हाय गाइस, वेलकम टू स्माइल विद दीपा। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड आज एक व्लॉग में लाई हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो जो आज का व्लॉग है वो मैंने सोचा कि क्यों ना बंगालीज़ के ऊपर बनाया जाए। अब बंगालीज़ के ऊपर क्यों? क्योंकि मैं खुद एक बंगाली हूँ। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कल्चर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो शायद कुछ लोगों को पता ना हो। वैसे तो जनरली सबको पता होता है कि बंगालीज़ कैसे होते हैं, बट जो इनसाइड फैक्ट्स होते हैं वो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाया जाए। तो आई होप आप इन्जॉय करेंगे। एंड जी हाँ, मेरी शादी खत्री फैमिली में हुई है, बट जो मेरा बेस है यानी कि जो मदर टंग है वो बंगाली है। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत फैक्ट्स पता है बंगाली के, बंगालीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो कुछ पॉइंट्स मैंने कवर करें एज फैक्ट्स बंगालीज़ का। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये सब चीज़ें कुछ होती भी हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, बट मोस्टली जो बंगालीज़ हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन हैं एंड बंगालीज़ में देखी गई हैं। तो जो फर्स्ट फैक्ट है वो होता है कि बंगालीज़ जो है ना बहुत बड़े फूडी होते हैं। जी हाँ, बंगालीज़ को खाना बहुत पसंद है एंड दे लव टू ईट वेराइटी ऑफ फूड्स, स्पेशली इन कोलकाता। जनरली मैं तो कोलकाता से नहीं हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, बट जो मेरा नानी का घर है वो कोलकाता में है। एंड आई हैव सीन कि वो एक या दो चीज़ें नहीं खाते हैं लंच या डिनर में। वो वैरायटी ऑफ थिंग्स इंक्लूड करते हैं अपने लंच या डिनर में। तो बहुत बड़े फूडी होते हैं बंगालीज़। स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि नॉन वेज साइड पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बंगालीज़, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि मुझे खुद पसंद है चिकन, मटन, एग, फिश, सब कुछ। तो बंगालीज़ जो है ना वो फ़िश बहुत अच्छा बनाते हैं एंड फिश बहुत टेस्टी बनता है। एंड जो बेस्ट फ़िश कहा जाता है वो होता है हिल्सा। हिल्सा फ़िश का नाम आपने सुना होगा। तो बंगालीज़ के यहाँ बहुत बनता है एंड वो जो होता है ना एक रिच फ़िश होता है, किंग ऑफ फिश होता है। और वो बहुत ही टेस्टी बनता है, मेरा खुद का फेवरेट है। तो ये को बताया हिल्सा फ़िश के बारे में। तो हिल्सा फ़िश के अलावा भी बहुत सारी फ़िश बनते हैं। जैसे मेरे घर में जैसे बनता था दोई माछ, चिंगड़े माछ। चिंगड़े इज़ प्रॉन्स। देन इलिश माछ तो ऑब्वियसली हिल्सा को कहा जाता है। उसके बाद रुई माछ। तो ऐसे बहुत सारे पॉम्फ्रेट, ऐसे बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएंगे बंगालीज़ के घर फ़िश की बात करें अगर। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं बताऊंगी कि बंगालीज़ जो है ना उनके फीचर्स बहुत सुंदर होते हैं। तो जो भी लेडीज़ हैं बंगाली, वो इतने क्यूट लुकिंग होते हैं, इतने लवली होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। उनके फीचर्स, उनकी आँखों की बात करें, उनके बालों की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। आई डोंट थिंक आई एम, बट जो मैं बाकी लेडीज़ की बात कर रही हूँ उनकी, वो बहुत प्रिटी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बंगालीज़ की फीचर्स जो होती है ना वो जैसे फोरहेड है या आइज़ है, सब कुछ बहुत ब्रॉड एंड बहुत प्यारा होता है। तो जो कहते हैं बंगालीज़ में कि फीचर्स जो होते हैं ना बंगालीज़ के बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड सेकेंड थिंग जो मैं बोलूँगी वो होता है कि बंगालीज़ जो है ना वो मटन, यानी कि गोट फ्लेश जो होता है या रेड मीट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ओवर फिश, आई थिंक। क्योंकि फ़िश तो पसंद करते ही हैं, बट लाइक कुछ डिशेस का मैं नाम लूँगी जैसे कौशा मांगशो या मटन करी, कुछ कुछ आप समझ भी रहे होंगे। तो मटन बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं बंगालीज़। एंड बेसिकली हर डाइट में या आप कह सकते हैं वीक में 2-3 बार तो मटन बन जाता है। तो रेड मीट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं बंगालीज़ इन प्लेस ऑफ डाइट, मतलब खाने के मामले में कह सकते हैं। देन और मैं अगर कुछ बात करूँ बंगालीज़ के, तो हाँ, बंगालीज़ जो होते हैं ना बहुत अच्छा गाना गाते हैं। बट
मैं उतना अच्छा नहीं गाती हूँ, बट येस बंगालीज बहुत उनकी स्वीट वॉइस होती है, स्वीट लैंग्वेज मानी जाती है उनके भाषा को। उनकी बात करने का जो तरीका होता है ना, उसमें जो एक्सेंट होता है उसको कहा गया है कि बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी आवाज़ होती है। एंड उनकी जो भाषा लैंग्वेज होती है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलता है कि आप बहुत मीठा बोलते हो, लाइक दैट। एंड किसी भी आप बंगाली से मिलोगे ना, तो वो आपको सबसे पहले यही बोलेगा कि आपको गाना आता है। लाइक वो खुद या तो गाते होंगे या तो आपको पूछेंगे कि आप गाते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लाइक दैट। तो बंगालीज़ को हम इसी से पहचान लेते हैं कि वो बहुत प्यारा बोल रहा है, तो या तो वो सिंगर होगा या तो गाना गाता होगा, तो कुछ तो आता होगा उसको, रविंद्र संगीत ऐसा कुछ। बट बहुत से ऐसे होते हैं जैसे मेरे तेरे, जो जिनको गाना नहीं आता है, बट ऐसे बहुत सारे बंगालीज़ हैं जिनको बहुत अच्छा गाना आता है। रविंद्र संगीत है या पुराने सॉन्ग्स है बंगाली, तो बहुत अच्छा गाते हैं। एंड बहुत प्यारी आवाज़ होती है बंगालीज़ की। और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो लिटरेचर में बहुत शौकीन होते हैं बंगालीज़। पोएम्स हो गए, या फिर आप कह लो कि स्टोरी नरेट करना, ये सब चीज़ें बंगालीज़ को बहुत पसंद है। काफ़ी बंगालीज़ को पसंद आती हैं बुक्स पढ़ना, लिटरेचर चीज़ें पढ़ना, या कुछ सॉन्ग्स बनाना, लिखना पसंद होता है बंगालीज़ को काफ़ी। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी है, अपनी फैमिली में भी देखी है, इसलिए मैं इन चीज़ों को बता सकती हूँ। एंड आई थिंक बंगालीज मुझसे रिलेट कर पाएंगे। एंड कुछ चीज़ों में मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जो चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन है उस बारे में मैं बता रही हूँ। हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसा ना होता हो, या फिर ऐसे शौक़ नहीं हो, या कुछ अलग शौक़ हो, ऐसा भी हो सकता है। बट बंगालीज मोस्टली ऐसे ही होते हैं। एंड बहुत ही डिसेंट, बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारा कल्चर है ये, प्यारे लोग हैं बंगालीज। एंड कोलकाता में मेरे मोस्टली बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो मैं जब गई थी वहाँ पे, तो मुझे वहाँ का जो माहौल लगा ना, इतना प्यारा है, लोग इतने इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। एंड आपको इतना प्यार देते हैं। आप उनके सिटी में जब जाते हो तो आपको खाने की इतनी सारी वैरायटी मिलती है, घूमने की इतनी सारी जगह मिलती है। तो ऑफकोर्स बहुत ही एक आप कह सकते हैं बड़ा अपने आप में कल्चर है ये। एंड इसकी बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, जिसमें से मैंने कुछ कुछ फैक्ट्स आपको बताने के लिए ये ब्लॉग बनाया है। फिर बात करते हैं इनके फेस्टिवल की। तो बंगाली फेस्टिवल में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है हमारा दुर्गा पूजा। जी हाँ, दुर्गा पूजा सितंबर के टाइम आता है, नवरात्रि में। एंड नवरात्रि के 6th डे से हमारा दुर्गा पूजा शुरू होता है, और फिर हमारा दशमी जो होता है वो हमारा दुर्गा पूजा का आखिरी दिन होता है, जब माँ दुर्गा वापस जाती हैं। कहते हैं माँ दुर्गा अपने मायके आती है एंड दशमी के दिन वापस जाती हैं। तो दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा कि एक तरह का डांस होता है, जिसमें पंडाल में पूजा में करा जाता है, उसको कहते हैं धुनोची नाच, जो कि आपने देखा होगा टीवी पे या आपने नेट पे देखा होगा। तो वो डांस जो है ना, बहुत ही फेमस डांस होता है बंगालीज़ में। उसमें हाथों में धुनुची होता है। एंड धुनुची इज़ समथिंग मिट्टी का बना होता है, एंड उसमें ना मशाल टाइप की होती है छोटी सी, एंड उसको लेके डांस करते हैं। तो वो माँ दुर्गा के आगमन में आए हैं, उसमें पूजा में लोग एंजॉय के तौर पे धनुची डांस करते हैं। तो बहुत मज़ा आता है दुर्गा पूजा में। लोग 5 दिन बहुत एंजॉय करते हैं, एंड बच्चे खासकर बहुत एंजॉय करते हैं। तो यस, दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वीट्स। ऑफ कोर्स बंगाली एंड स्वीट्स ना हो, मतलब मीठा पसंद ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बंगालीज़ का जो सबसे फेवरेट स्वीट डिश होता होगा, आई थिंक वो है रसगुल्ला। जो भी छेना प्रोडक्ट से बनता है ना, वो बंगालीज़ का सबसे फेवरेट मिष्टी होता है। एंड आई थिंक रसगुल्ला सबसे बेस्ट। अगर कोई किसी बंगाली को आप रसगुल्ला ऑफर करो, ही इज़ द मोस्ट हैप्पीस्ट वन। मतलब रसगुल्ला कमज़ोरी है हमारी बंगालीज़ की।
तो कहते हैं ना, अगर जैसे कोई बच्चा या आपको बंगाली में कोई दिख गया एंड वो थोड़ा सा चबी चबी सा है, तो कहते हैं ना इसके गाल थोड़े रसगुल्ला जैसे हैं, तो लाइक दैट। तो रसगुल्ला तो ऑल टाइम फेवरेट होता है बंगालीज का। तो स्वीट्स ऑफ कोर्स सारे स्वीट्स पसंद आते हैं, जैसे सौंदेश हो गया, फिर और भी सारे राजभोग हो गया, ऐसे बहुत सारे मिठाई है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट भी रसगुल्ला है। तो रसगुल्ला तो मैं आई लव टू ईट। तो आई थिंक बंगालीज को बहुत पसंद है रसगुल्ला। देन एक और चीज़ मैं बताऊंगी बंगालीज के लिए, कि जब बंगालीज के घर में बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका एक्चुअली एक रियल नेम तो होता ही है, बट रियल नेम के अलावा जो माँ बाबा है या घर के सदस्य होते हैं ना, वो बच्चों को एक निकनेम ज़रूर देते हैं। ऑफ कोर्स सारे बच्चों को निकनेम होता है, बट बंगालीज के निकनेम बड़े ही अलग अलग होते हैं। जैसे टुकाई, टुम्पा, देन लाइक टुकटुकी, ऐसे अजीबोगरीब होते हैं, बट बुबलाई, लाइक इस तरह के क्यूट क्यूट से निकनेम्स दे देते हैं बच्चों को, एंड वही नाम सिर्फ बाद में बड़े होते हुए भी वही बुलाए जाते हैं। चाहे वो, हाँ, सबसे ज़्यादा तो बूढ़ो बूढ़ी नाम आ जाता है, बूढ़ो बूढ़ी, छोटो, लाइक दैट। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नाम होते हैं, एंड एक बच्चे को ना कम से कम 5-6 निकनेम तो मिल जाते हैं हर रिलेटिव से। तो मतलब बच्चों के तो बहुत सारे इजीली निकनेम्स मिलते हैं ना, ऐसे ही बहुत पेपी वाले, बहुत क्यूट से निकनेम्स होते हैं। तो हाँ, ये तो था। मतलब टचवुड मेरा जो निकनेम है इतना बेकार नहीं है, मतलब इतना एम्बैरसिंग नहीं है, बट फिर भी जो नाम होता है ना, जैसे मेरी मम्मी भी मुझे बुट्टू बुलाती थी तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें होती है बंगालीज में। बट ओवरऑल मुझे मेरा कल्चर बहुत पसंद है, एंड सब कुछ ओवरऑल, लाइक दुर्गा पूजा से लेके, खाने से लेके, जो फैमिली कल्चर होता है, इतना डिसेंट फैमिली कल्चर होता है, लाइक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, सोफिस्टिकेटेड, कुछ शो ऑफ नहीं, समथिंग, मतलब बहुत ही सिंपल लिविंग टाइप फैमिली। या आप देखोगे बंगालीज़ को तो बहुत ही सिंपल लिविंग होती है, खाना वाना सब एकदम सिंपल होता है, बट हाँ शौकीन होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानते हैं बंगालीज़ के बारे में, एंड ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा एक्साइटिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, एंड जो भी बंगालीज़ है अगर वो नहीं जानते हैं मेरे बारे में, तो मैं भी कुछ बता सकती हूँ मेरे बारे में। तो यस, इसीलिए मैंने सोचा ये ब्लॉग बनाती हूँ, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए, एंड मुझे कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, एंड बताइएगा कि मैंने जो भी बताया वो सही है या नहीं है, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए हाँ जी, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अभी माहौल ऐसा ही चल रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, एंड चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है। एंड थैंक यू कि आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।